हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं स्वागत करती हूँ मेरे ड्रीमलैंड में, मॉम्स ड्रीमलैंड में। तो जी हैं, आज है दिन बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। और क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि मेरी आंटी से ब्रेकअप हो गया, मेरा आंटी से परमानेंट ब्रेकअप हो गया है। तब मेरी आंटी नहीं आएंगी, तो अभी तो देखो आंटी मिलेंगी नहीं इतनी जल्दी। तो इसीलिए अब काम तो खुद ही करना पड़ेगा, घर अपना है, काम अपना है, तो खुद ही करना पड़ेगा अगर कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम में मैंने राजू को स्कूल ड्रॉप कर दिया है और वो बहुत आराम से स्कूल चला गया था। कोई अब ज़्यादा मतलब पहले जितना करता था परेशान, अब उतना परेशान नहीं करता है। तो राजू को छोड़ने के बाद मैं फटाफट में यहाँ पे आ गई थी किचन में अपने बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए। तो इसीलिए मैंने पहले किचन से स्टार्टिंग की थी कि यार मेन काम ना किचन का होता है, पहले किचन के बर्तन वर्तन धुल जाए, थोड़ी स्लेब साफ़ हो जाए। तो एक्चुअली दिमाग में आने भी लगता है आप क्या खाना बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले किचन करते हैं। और मेरी तबीयत भी अब काफ़ी बेटर हो गई है, फ़ीवर नहीं है और जुकाम भी कंट्रोल में है, बट ख़त्म नहीं है, बट फिर भी बहुत बहुत कंट्रोल में है। इतनी ज़्यादा खांसी नहीं है, कम हो गई, हाँ मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है मेरी तबीयत में। और राजू को भी फ़ीवर नहीं है, उसका कोल्ड अभी मतलब रनिंग नोज़ है, उसकी नोज़ मतलब थोड़ा सा काफ़ी बहती रहती है तो आजकल काफ़ी ज़्यादा उसकी नोज़ ना छिल भी गई, जैसे साफ़ करते रहो ना, साफ़ करते रहो तो हल्के से रेड नहीं हो जाता नाक पे, तो वैसे ही हो रहा है। बट चलो थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। और आज का जो वीडियो है ना, वो अभी तक के जितने भी वीडियोज़ हैं ना, मेरे जो ब्लॉग के वीडियोज़ हैं उनसे थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि ये 2 दिन का है। और ये तो फर्स्ट डे था जब आंटी, सेकंड डे था सॉरी, जब आंटी नहीं आ रही थी, जब मतलब वो मैंने उनको निकाल दिया था, वो हट गई थी। क्योंकि भैया आंटी के टर्म्स एंड कंडीशन पे भैया मुझे नहीं लगता है कि कोई भी खरा उतर सकता है, क्योंकि आंटी को मतलब चाहिए कि आप भले कितने बीमार हो, बट आपके बर्तन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आप बीमारी में भी बर्तन धो लो, जैसा कि मैंने बताया था। तो चलो कोई बात नहीं, खैर मतलब उनकी अपना सोच है और मेरी अपनी सोच है कि भैया कैसे आदमी करेगा जब उसको 103 बुखार है, ठीक है, तो वो कैसे ही काम करेगा, है ना। चलो खैर छोड़ो इन सब ये सब बातें पहले भी हो चुकी हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बट मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों इतना हर्ट हो गई कि आंटी ऐसे मतलब, खैर छोड़ो उनका सबका, हर इंसान का अलग अलग माइंडसेट होता है। और तो बस यही है कि अपना भैया धीरे धीरे काम किया जा रहा है। और ये जो देख रहे हैं ना, मतलब आज मैंने देखा कि डस्टबिन के जो पीछे ना आंटी क्योंकि साफ़ कर देती थी, मैंने इतने ज़्यादा ध्यान से देखा नहीं, तो उसकी जो नाली होती है ना, उसी में सारा कूड़ा, वो जो छोटा मोटा कूड़ा होता है, धीरे धीरे करके इतना सारा इकट्ठा हो गया था, उसी को साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया है, मेरी किचन साफ़ हो गई, तो बचा है पोछा। आज एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लेट हुई हूँ, इस समय हम 11 सवा 11 बज रहा था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी पोछा लगा देते हैं, तो पहले मैंने वाइपर का यूज़ किया है, बट फिर एकदम से मेरा ना, अभी देखना देखना मेरे क्या दिमाग में आएगा कि होता है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है वाइपर से लगाने से, तो फिर मैं इस पे अपने वापस से पुराने तरीके में हाथों से पोछा लगाने की ही मतलब प्रैक्टिस में वापस आ जाऊँगी। तो देख रहे हैं बिल्कुल तन मन धन से लोट लोट के काम किया जा रहा है। कि होता है कि जब अपने से खुद से काम करते हैं ना, तो लगता है कि बिल्कुल कोई चीज़ छूट ना जाए सफाई करने में। और भैया मुझे एक सब आप लोग सब एक बात बताइए कि क्या दिक्कत क्या है, क्या परेशानी होगी, मतलब ना ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना लाइक आ रहे हैं, ना कमेंट आ रहे हैं, क्या चाहते हैं, मैं छोड़ दूँ क्या? हैं ऐसे मत करिए यार, मतलब आप लोगों से मैं उम्मीद नहीं करूँ तो किससे करूँगी। प्लीज़ आपको मतलब कुछ वीडियो में अच्छा नहीं लगा उस पे कमेंट कीजिए, अच्छा लगा उस पे कमेंट कीजिए। आपको लगता है कि मुझे अपनी कोई चीज़ चेंज करने में या चेंज करनी चाहिए या इसको इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, तो आप अपनी सजेशन भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। बट प्लीज़ कम्युनिकेट करिए, ऐसे आप कम्युनिकेट नहीं करें तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी वीडियोज़ को और अच्छे से इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो, क्योंकि यूट्यूब के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं कि जिससे अपना नाम बना सकूँ, अपनी पहचान बना सकूँ। मेरे पास ये मतलब वन एंड ओनली ऑप्शन है यूट्यूब से कि घर बैठे-बैठे मैं अपने बच्चे की देखभाल करते-करते अपना भी नाम बना सकती हूँ कि 4 लोग मुझे भी जाने पहचाने। तो प्लीज़ आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, हाँ। चलो कोई बात नहीं है, जिसको भैया करना होगा वो कर ही देगा, जिसको नहीं करना होगा तो कितना ही रिक्वेस्ट कर लो वो नहीं करेंगे, बट मुझे उम्मीद है कर ही लेंगे, है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
तो बस यहाँ पे फटाफट झाड़ू पोछा करने के बाद ना फिर मैं नहा करके जाऊँगी राजा को स्कूल लेने के लिए। और आगे की जो वीडियोस सॉरी जो क्लिप आएंगी ना उसमें ना आप मेरी वॉइस नहीं सुनी तो देखिए राजा को स्कूल से कैसे आता है। देखिए राजा, नो राजा, इधर आओ राजा, कम कम कम, वहां से कहां से निकलोगे? चलो रन रन। स्कूल जाना है, चलो घर चलो। तो जी हाँ, राजा देखो घर आ गया है और ये है शाम का टाइम। मैंने उसको खाना वाना खिला के सुला दिया था। जितना वो मतलब घर में आते समय खुश रहता है ना, उतना ना उससे ही कहीं ज़्यादा मतलब स्कूल जाते टाइम दुखी रहता है। इतना मुंह फुला के रखता है कि पता नहीं मम्मा कहाँ भेजें। और ये देखो ये मैंने बनाया कटहल, बहुत यम्मी बना था क्योंकि मैंने सारे मसाले पीस करके सिलबट्टे से पीस के डाले थे। और सिलबट्टे पे पीसी हुई कोई भी मतलब मसाला, बहुत ज़्यादा मसाला चटनी बहुत टेस्टी होते हैं। तो वो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, मतलब मुझे नहीं लगा था इतनी अच्छी बनेगी पर बहुत अच्छी बनी थी। और कटहल भी देसी था। तो एक होता है कि देसी कटहल और एक होता है कि मतलब हाइब्रिड होता है, तो देसी वाला था। तो ये देखो भैया कटहल की सब्ज़ी बनाने के बाद घर मेरा कैसा किचन फैला हुआ है आप देख लीजिए। अब इसको धीरे धीरे साफ़ किया जाएगा। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हुई ये बाद में ना मैं थोड़ा सा बच गया था क्योंकि मैंने सिलबट्टे पे ना प्याज नहीं पीसी थी। मैंने सिलबट्टे पे पीसा था धनिया और लहसुन और अदरक, और बाकी का जो था प्याज और टमाटर था मैंने इस पे मिक्सी जार में पीस लिया था। और मैं वही उसी को घोल बना के डाल रही थी, पानी का जो बचा हुआ उस पर लगा था। तो ये देखिए ये मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक गई। इसमें 2 सीटी लगवाऊंगी हाफ में और उसके बाद मैं खोल के 2 से 3 मिनट तक इसको ढक्कन खोल के भी पका दूंगी। तो मेरी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। और आज मैंने एक्चुअली ना कपड़े चेंज नहीं किए। जिन कपड़ों में मैं राजा को स्कूल से मतलब पिक करने गई थी ना, वही कपड़े मैंने पहने हुए हैं। और ये एक्चुअली मिडी है मेरी ये बहुत अच्छी सी है बट बहुत सस्ती है। कोई बता नहीं सकता है कितनी सस्ती है, पर देखने में बहुत लगती है कि जैसे बहुत महंगी होगी, पर नहीं 400-450 की थी। और ये मैंने सरोजनी से ली थी। जी हाँ, सरोजनी से ली थी। देखो अपनी पोल पट्टी खोलने में कोई दिक्कत नहीं है भैया, क्योंकि मैं कोई सा भी ब्रांड यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, मेकअप के प्रोडक्ट में जो जनरली लड़कियाँ करती हैं ब्रांड यूज़ वही करती हूँ, बट कपड़ों में मैं ऐसा कोई ब्रांड यूज़ नहीं करती। शूज़ में एडिडास, प्यूमा जैसे जो सभी लोग करते हैं, नाइकी, वो सब यूज़ कर लेती हूँ। बट कपड़ों का नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है कि मैक्स में गए, पैंटालून्स में गए तो वहाँ से ले लिया। और ज़्यादातर मुझे शॉपिंग करना मतलब जो मार्केट नहीं होती जैसे सरोजनी हो गई, जनपथ हो गई, इन सब में मार्केट शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। और तो बस यही है कि भैया अब थोड़ा को थोड़ा काम हो जाएगा और सारे बर्तन खुद ही धुलने हैं। तो जैसे जैसे बर्तन निकलते जाए तो बर्तन धुलते जाओ तो काम थोड़ा कम फैलेगा। बट मेरा घर कितना ही सुबह साफ़ हो, दोपहर में साफ़ हो, पर वो ना रात होते होते राजा इतना ज़्यादा फैला देता है एक जगह से दूसरे। और उसके पास एक्चुअली टॉयज़ बहुत सारे हैं, तो वो सारे टॉयज़ ना पूरे घर में फैलाता है। पूरे घर के जितने भी पिलो कवर हैं और मतलब सोफ़े में जो पिलो कवर है वो सब मतलब पिलो है हर जगह फैलाएगा, एक एक चीज़ फैला देता है। और मेरे जो मसाले की जो अलमारी है ना जो वाइट कलर की आपने देखी होगी, वो सारे मसाले के डिब्बे से भी खेलता है। तो मतलब 1-1.5 घंटा ना फिर शाम को मेरा जाते ही जाता है सब सफाई करने में, वापस से सब कुछ चीज़ सेटल करने में। तो इन सब चीज़ों में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। आई एम श्योर हर मम्मी के साथ ये होता है, हर माँ मतलब इन सब चीज़ों से डील करती है, डेली डील करती है। और फिर भी पता है घर साफ़ नहीं रहता। फिर भी पता नहीं क्यों जब राजा नहीं था, जब हम और वरुण सिंगल थे तो मतलब साथ में मतलब राजा नहीं था, जब मैं माँ नहीं बनी थी तब मेरे घर बहुत क्लीन रहता था, बहुत ऑर्गेनाइज रहता था। बट अब चांस ही नहीं भाई, चांस ही नहीं। जब तक ये 6-7 साल का नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल ही नहीं। तो बस यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा लग गया है आटा। और आटा लगाने के बाद मैं पराठे बनाऊंगी।
और एक्चुअली फिर मैं ना इस वाले क्लिप में मैंने आपको दिखाया नहीं कि मैं बाद में सब्ज़ी बनने के बाद कैसी दिख रही थी या पराठे मैंने बनाए कि नहीं बनाए हैं। मैं भूल ही गई थी यार, क्योंकि फिर एक ना डिलीवरी बॉय आ गए थे, वो गलती से हमारे यहाँ पे आ गए थे। उनको जस्ट हमारे ऊपर वाला जो फ्लैट है वहाँ पे जाना था, बट फिर भी वो आ गए थे, तो मतलब उसी में रह गए। वो कह रहा था नहीं मैडम ये आपका ही एड्रेस है, आपका ही एड्रेस है। मैंने बोला भैया पैसे पे हो चुके हैं, मैं ले लूँगी। तो ये होगा कि देखो इन्होंने ले लिया, ये भी नहीं बोला कि नहीं मेरा नहीं था। तो बस उसी चीज़ में टाइम वेस्ट हो गया। फिर वरुण भी आ गए थे, आज जल्दी आ गए थे, 9:30 बजे तक आ गए थे। फिर उनको खाना परोस के दे दिया, अपना भी खा लिया, तो इसलिए मैं दिखाना भूल गई। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। देखो ये मेरी हो गई किचन क्लीन, मैंने आटा वाटा गूँध के रख लिया है और मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, कुकर में मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और इसको मैंने मतलब इसका ढक्कन खोल के भी पका लिया था। तो ऑलमोस्ट मेरा पूरा काम किचन का सही हो गया है। अब मैं समेटूँगी अपना लिविंग एरिया। अब देखेंगे कितना फैला रहता है। और ये देखो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि किचन में भी बहुत गंदगी हो जाती है, कुछ ना कुछ गिर जाता है, आटा गिर जाता है और थोड़ी बहुत सब्ज़ी के छिलके गिर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। और ये देखो सारा काम निपटने के बाद इवन पैजामा कुछ दूसरा पहना, कोई मिडी पहन रखा है। मैंने बताया था मिडी है। तो सर्दियों में तो भैया टांगे दिखा नहीं सकती, वैसे भी नहीं दिखा सकती और दिखाना भी नहीं चाहिए, मतलब है ना, अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे सामान फैला हुआ, ये एक्चुअली ना मैं पहले कर चुकी हूँ। ये थोड़ा बहुत जो है, ये कारपेट इतनी गंदी हो रखी थी, इसमें बहुत सारी नमकीन वगैरह गिराई हुई थी राजा ने। तो सब उसी को धीरे धीरे मैंने काम किया, क्योंकि वरुण का फ़ोन आ गया था, मैं 10-15 मिनट पहुँचने वाला हूँ। मैंने कहा चलो छोड़ो, सारा काम पहले कंप्लीट कर ले, किचन बाद में होती रहेगी। तो वैसे मैंने झाड़ू लगा लिया था, किचन का ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया था। और मैंने एक्चुअली सोचा था कि कल मैं ना साग बनाऊंगी और उसके लिए मैं मिस्सी रोटी का आटा भी लेकर के आई थी। बट होता है ना, जब मैं कुछ भी अगर पहले सोच लूँ ना कि मुझे ये काम करना है, तो वो होता ही नहीं है भाई। वो मतलब उसमें पता नहीं खुद की पनौती लग जाती, मतलब इसीलिए ना खुद की पनौती लग जाती है, तो मैं करती नहीं, मतलब बताती नहीं एडवांस में खुद से। और यहाँ पे देखना राजा कैसी बातें कर रहा है खुद से, देखना। तो देखा आपने, राजा मुझे खुद को बता रहा है। जो चीज़ मैं इसको बोलती हूँ ना कि ऐसे टीचर स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, पेंसिल, वो मुझे बता रहा है। और जिससे स्वेटर पहना हुआ था इसकी दादी ने बुना था, मतलब जितने भी इसके स्वेटर वगैरह होते हैं ना, मोस्टली दादी ही बुनती है और वही बुन के देती हैं। तो ये सिर्फ स्वेटर नहीं है, इसमें दादी का फील है, दादी का आशीर्वाद है और दादी की ना उंगलियों की गर्माहट है, जो राजा को सर्दी से बचा के रखती है। और ये मेरे यहाँ पे कपड़े थे बहुत सारे फैले थे, मैंने सेट कर दिया। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, ये है पीटीएम डे। हाँ भाई आज इसकी है पीटीएम और आज का डे है फ्राइडे और फ्राइडे में है पीटीएम। मतलब फ्राइडे थी थर्सडे थी, मतलब ऐसे ही है। हो सकता है मैं आगे पीछे कर रही हूँ। ये नेक्स्ट डे का ही ब्लॉग है। इसमें देखो राजा मतलब कितना, मतलब इसको मैं समझाऊंगी कि बेटा नहीं ज़्यादा टेंशन मत लो। देखिए इसकी बात सुनिएगा, मेरी बातें सुनिएगा। मैं स्कूल जाना है। टेंशन ना लिया करो। और देखो आज न्यू जैकेट निकालिए, ये वाली जैकेट थोड़ा स्कूल पहन जाते हैं। आओ चलिए फटाफट। हाँ देखो न्यू जैकेट, स्वेटर नहीं पहनाएंगे क्योंकि आपको बहुत गर्मी लगती है। बहुत गर्मी लगती है ना, इसलिए स्वेटर नहीं पहनाएंगे आपको। गर्मी है बहुत, अभी तो बहुत सर्दी है बेटे, विंटर टाइम, विंटर टाइम। My beta, my Irish is the best. Best is every day. My Irish is the best. Best is every day.
Look, my handsome boy is looking so gorgeous, so handsome. लॉक कंप्लीट कर दो मम्मा। ये बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि इसको पता चल लग रहा है कि मैं इसको स्कूल ले जाऊंगी और वहाँ पे छोड़ दूंगी। देखो इसकी, देख दो कितना शांत हो गया है, आते समय कितना खेलता कूदता आता है, देखो। टेंशन नहीं लेते, आज पढ़ाई नहीं होनी है, कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पे भैया अपना थोड़ा सा श्रृंगार करना ज़रूरी है ना। श्रृंगार नहीं कर रही थी एक्चुअली, बट मैं थोड़ा सा ना लोशन वगैरह लगा रही थी जो मैं डेली लगाती हूँ, क्योंकि नहा करके हम आए थे, उसके बाद फिर मैं राजा को रेडी करने के लिए लग गई। और देखो यहाँ पे राजा को ना अभी भी जुकाम उसका प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, जैसे ना होता है कम हो गया बट ठीक नहीं हुआ है। अब ये देखिए, तो हम लोग जा रहे हैं राजा की पेटीएम में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। राजा हो गया रेडी, बोलो हाय। अभी नहीं बोलो हेलो, बोलो अच्छे से हेलो बोलो। इनकी आवाज़ गले में रह गई है क्योंकि इनको लग रहा है कि माँ इनको स्कूल छोड़ने जा रही है। ये नहीं दिख रहा कि माँ ने बैग नहीं दिया, लंच नहीं दिया। तो बस राजा क्या पेटीएम में, वैसे टाइम पता नहीं कैसा डे सेलेक्ट किया है, वैसे सैटरडे में होती है, सैटरडे में होती तो शायद राजा के पापा भी जा पाते, बट कोई नहीं, तो मैं ही जा रही हूँ। हम दोनों जा रहे हैं वहाँ बेटे राजा की पीटी, पता नहीं प्री नर्सरी में क्या है पीटी होगा, बट ठीक है सब प्रोसीजर। तो चलो चलते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर मैं मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। ये देखिए इसकी ना स्कूल का इसका मतलब जो कॉरिडोर है, राजा की क्लासेस यहीं पे लगती हैं। तो देखिए अगर मेरी ना एडिटिंग में जैसे एकदम से वीडियो आ जाता है, मैं वॉइस बंद कर देती है, वॉइस चलती रहती है, वीडियो दूसरी आ जाती है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा ना होता है, गलती हो जाती है, बट ठीक है। देखिए यहाँ पे राज कितना शांत है, आवाज़ ही नहीं निकली गले से। तो बस पीटीएम करने के लिए उसके बाद फिर हम आ गए थे घर पे, और घर पे जैसे खाना वाना खिला के सुला दिया। और ये है शाम का टाइम, और यहाँ पे मैंने मटर बॉईल कर लिया, और ये है पनीर। तो आप आइडिया लग ही गया होगा कि क्या बनने वाला है। तो जी हाँ, ये बनने वाला मटर पनीर, और प्याज और टमाटर यहाँ पे अच्छे से भून रहा है। और ये देखिए घर देखिए, और मेरा बेटा को देखिए पहले आप, परात लेकर के जिसमें आटा गूंथते हैं हम उसको परात कहते हैं, कैसे घूम रहे हैं पूरे घर में, और बहुत ज़्यादा खुश है मम्मा मम्मा करके। तो मेरे बच्चे ना मतलब खिलौनों से नहीं बर्तनों से ज़्यादा खेलते हैं। तो वही पालक पनीर सॉरी मटर पनीर बनाने के बाद मैंने पराठे बना लिए थे, और मैं दिखाती हूँ कि मटर पनीर मेरी बन के कैसी लगी। ये देखें मेरी मटर पनीर बहुत टेस्टी बनी थी, और ये है मेरे पराठे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।